व्यक्तियों का, गांव की महिलाएं, बच्चे, पुरुष जो भी हैं जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, वो आज मतदान कर रहे हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भागीदारी है वो सुनिश्चित कर रहे हैं। हम कोलासर के इस दृश्य से आपको इस समय दिखा रहे हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो पीछे का दृश्य दिखाएं जहाँ पे वोटिंग हो रही है। जो वोट कर रहे हैं उनमें बड़ा उत्साह है और हम जानेंगे हमारे गाँव के जो युवा साथी हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी कि किस प्रकार से वो अपने अपनी पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वो विकास को वोट दे रहे हैं, क्या वो कार्यकर्ताओं को शक्ल देख करके वोट दे रहे हैं या पार्टी को पकड़ करके वोट दे रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं कार्यकर्ताओं की और जिन जिन पार्टियों के वो सपोर्ट कर रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो मेरे साथ हैं इस समय केशव देव जी राठी साहब हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से वो, मैं चाहूँगा केशव देव जी कृपया थोड़ा सा खड़े हो जाएं और हमारे जो यूथ हैं उनको बताएं। खड़े हो जाएं आप, थोड़ा तेज आवाज में बताओ किस प्रकार से आप विकास को वोट दे रहे हो या पार्टी को वोट दे रहे हो या फिर किसी चेहरे को वोट दे रहे हो। देखो, फिलहाल तो ये है कि यहाँ पर जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। रही बात किसको वोट देना है किसको नहीं देना, वो मतदाता जाने। मतदाता का मन टंटोलने में कोई इस समय मुश्किल लग रहा है कि कोई बता नहीं पा रहा है खुल के वोट किसको दे रहा है। अब जैसे जैसे ये जो झंडे लगे हुए हैं वहाँ पर जो बैठे हैं वो भी ऐसे नहीं है कि तीनों चारों जो पार्टियां हैं उनके सभी के आपस में ही घुल मिल के नहीं, ये तो कोलासर की सुंदरता है, ये तो कोलासर की सुंदरता है। अब वोट किसको कौन देगा वो मतदाता जाने। बिल्कुल, मतदाता अपने मर्जी का, ये 18 वर्ष की जो उम्र की हुई है वो इसीलिए है कि मतदाता स्वयं ये सुनिश्चित करे कि किसको देना है, क्योंकि नहीं तो 5 वर्ष के 10 वर्ष के बच्चे को भी ये अधिकार मिल सकता था, लेकिन ये इसलिए नहीं मिला है कि बच्चा वो जो मतदाता है वो स्वयं ये समझ सके कि वोट जो कैंडिडेट है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसलिए ये जो वयस्क मताधिकार है इसमें सारे अपने अपने मताधिकार का प्रयोग अपने मन के अनुसार ही करते हैं। बिल्कुल, अपने अपने इच्छा अनुसार है और जो मतदाता 18 वर्ष से ऊपर है वो, इनका गुरुजी का मानना है कि वो समझदार है, अपने हिसाब से वोट कर रहे हैं। दादो जी है रमेश लाल जी ढिडारिया, इनसे हम बातचीत करेंगे। कहे दादो जी क्या मैं लाग रहा था कि को लाग रहे है, कांग्रेस को लाग रहे हैं। कांग्रेस के जो काम ने वोट दे रहे हो या पार्टी ने वोट दे रहे हो। काम नहीं दे रहे हैं, पार्टी नहीं दे रहे हैं, काम भी है, ऐसी बात करी काम चौका कराया। हाँ, ये आगे दादो जी है देखा कांग्रेस ने वोट दे रहे हैं और हमको कहना है कि कांग्रेस की अच्छू काम करे हो। आपने साके है कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता कैलाश जी कांटीवाल, आपने साके है कैलाश जी, आप बातचीत कर सकते हैं। कैलाश जी बहुत शांतिपूर्ण चल रही है और बढ़िया चल रही है वोटिंग शांतिपूर्ण। सब पार्टी आपके हिसाब से हम वोट कर रहे हैं और मैं तो कांग्रेस पार्टी ने वोट दिला रहा हूँ, धनाधन वोट लाग रहे। बिल्कुल, कांग्रेस बढ़िया काम है, बढ़िया योजना है जो ताकि सब ने लाभ मिले। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके मताधिकारों को उपयोग जरूर करना है। आपने सके है बलदेव जी सग है बलवंत जी, आऊँ आप बातचीत कर और बड़ा वक्ता है, बहुत अच्छा बोला है और काई मैसेज है आप लोगों ने देना चाहो। एक बार हम बातचीत कर काई बलदेव जी। नमस्कार जी। बिल्कुल साहब, धन्यवाद है आपकी मीडिया ने, आपके चैनल ने। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग विकास की तरफ है और आपको जितनी भी जनता है, मतदाता है, उनको सबको मालूम है विकास किधर है। विकास अभी हमारे जो सुजान में 2.5 साल के अंदर श्रीमान मनोज जी मेघवाल ने जो करवाया है, हमारे गांव में भी पानी की टंकी बन रही है, स्कूल है वो बच्चों के लिए 12वीं तक कर दी गई है, और भी सुजानगढ़ है जो हमारा अभी जिला बन रहा है उसके वहाँ पे भी बहुत सारा विकास हुआ है। और जनता को विकास चाहिए, जनता को ना कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं, विकास से मतलब है। हमारे बच्चे अभी यहाँ पे कोलासर गांव में हमारी जितनी भी बच्चियाँ हैं उनको 8वीं के बाद बाहर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, और अभी वो हमारे गांव में 12वीं तक यहाँ पे पढ़ सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा, वो हमें मिल रही है। घर घर पानी का है वो भी अभी करवा दिया गया है, टंकी बन रही है, गांव में सड़क है, हर चीज़ की व्यवस्था हो रही है हमारे गांव में। तो हम लोग विकास की ओर देख रहे हैं और इसलिए हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी है उसी को मतदान हमारा देने की सोच रखी है। बाकी आजकल सब स्वतंत्र है, कौन किसको वोट करेगा वो अगले हर आदमी की खुद की सोच है। बिल्कुल, बलदेव जी को आप सुन रहे थे और उन्होंने कांग्रेस ने जो कोलासर के अंदर जो काम किया है, इनका मानना है कि 12वीं तक स्कूल करवाई है, क्योंकि 8वीं के बाद बच्ची हैं वो बाहर जाती थी तो उनको बाहर जाना नहीं पड़ता। इनके अलावा पानी की ये बात कर रहे हैं, इनके अलावा ये जो लाइट है गौशाला के अंदर उनकी बातचीत कर रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं
जहाँ युवाओं की धड़कन बसती है, जहाँ युवाओं की धड़कन बसती है, वहाँ हम चल रहे हैं आरएलपी की ओर। हम चल रहे हैं आरएलपी की ओर, जहाँ पे युवा लोग हैं वो काफ़ी जोर शोर से वोटिंग करवा रहे हैं और उनकी ओर चलते हैं। तो आइए हम देख सकते हैं युवा किस प्रकार से जमावड़ा लगा कर बैठे हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में रिचवाल जी तेतरवाल साहब हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। ये क्या मैसेज मतदाताओं को देना चाहते हैं इसके बारे में? डॉक्टर स्वरूप भाई बिल्कुल, इस एक फोन आ गया है, हम थोड़ा सा बजरंग से बातचीत करते हैं। तो क्या क्या कहना चाहोगे बजरंग जी आप? हाँ जी नमस्कार। तेज बोलना थोड़ा। आपके आरसी सुजला चैनल के सभी मतदाताओं और जो दर्शक है उनको बहुत बहुत आभार है। सभी मतदाताओं से यही अपील है, पहले तो सभी मतदान का अपना उपयोग करें, उसके बाद में सभी से यही अपील रहेगी कि आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आरएलपी के प्रत्याशी जो है बाबूलाल जी कुलदीप, उनको वोट करें, उनको सपोर्ट करें, उनके लिए इधर उधर दौड़ के सभी जो मतदाता है उनको लेके आए, क्योंकि जो युवा टीम बनी हुई है आरएलपी वो एक परिवर्तन ला सकती है। परिवर्तन की टीम है और ला भी रही है, जहाँ पे जीत रही है वहाँ पे परिवर्तन आ भी रहा है, आप देख रहे हो। और उसके बाद में बाद बाकी ऐसा है कि यदि आप राजस्थान में विकास चाहते हो तो आरएलपी को वोट करो, सपोर्ट करो, हनुमान बेनीवाल को मजबूत करो। जय भीम, जय तेजाजी, जय माता जी। बिल्कुल, तीसरे मोर्चे को मजबूत करना ये बजरंग जी का मानना है। बातचीत करते हैं रिचपाल जी से, जो आरएलपी के मुख्य कार्यकर्ता के तौर पे अभी कोलासर में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे रिचपाल जी आप? इस बार माहौल देखो तीसरी पार्टी की ओर जबरदस्त है। युवाओं में बहुत क्रेज है कि तीसरे मौके को मौका मिलना चाहिए, और हमारे गांव में भी नहीं सभी जगह से ऐसी न्यूज़ मिल रही है कि आरएलपी बड़ी एक जीत की तरफ बढ़ रही है। और कांग्रेस और बीजेपी को तो वर्षों से देख ही रहे हैं लोग, तो इस तरफ भावना वो लोगों की चेंज हो गई है कि तीसरे पार्टी को देंगे और निकालेंगे। बिल्कुल जय तेजाजी महाराज। बिल्कुल, तो आप रिचपाल जी को सुन रहे थे और ये इनका मानना है कि आरएलपी है वो काफ़ी आगे बढ़ रही है। हम बातचीत करते हैं युवाओं की धड़कनें जो आरएलपी के साथ हमेशा की तरह मौजूद रहती हैं। तो हमारे साथ इस समय लालपुरा के निवासी हैं श्रवण सिंह जी, इनसे हम बातचीत करते हैं, जो आरएलपी के काफ़ी बड़े समर्थक हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे आज के इन मतदाताओं को और आरएलपी के बारे में? मेरा मैसेज तो यही है कि मैं तो खुद अब की बार पहली बार मतदान कर रहा हूँ और मतदान करके बहुत अच्छा लग रहा है कि हर आदमी को मतदान करना चाहिए, क्योंकि अपने बाद में सरकारों को कोसते हैं कि यार ये सरकार ऐसी नहीं है, ये वैसी नहीं है, लेकिन आप वास्तव में आप मतदान कराएंगे नहीं, मतदान नहीं कर बाद में सरकार ने कोसा तो वो गलत है। तो मन यह लगे कि आदमी खुद ना आर मतदान करना चाहिए। तो कोई बड़ो काम को नहीं कि भाई मतदान करना थारो वो काम टल जाए, ठीक है ना। तो थाने मतदान करना चाहिए, वो थारी इच्छा अंतरात्मा थाना अगर मानने कि भाई अपन बिन वोट न देना चाहिए, बिन वोट दो। कोई जरूरी को नहीं कि कोई केबा का आधार पर थे वोट करो या कोई ने दूसरा देख कर वोट करो। आपको मन और आपको खुद की इच्छा है बिन वोट करो, और लगे कि यार थारो अगर वोट लागसी तो थारो परिवर्तन है थे जो परिवर्तन करबो चाह रहे हो वो जल्दी उसी तो थे वोट देशो। और थे बैठे बैठे या कठे भी थे बैठे हो और बैठाओ अगर परिवर्तन चाहो तो मुश्किल है परिवर्तन को नहीं उसके भी के लिए थाने थारो वोट देना पड़सी, वोट दे ही थे थारो परिवर्तन कर सको। तो मैं तो युवाओं अपील करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो, और वोट के लिए थे थारा जठे थारा वोट लगे बटे थान जानो चाहिए और थोड़ा टाइम निकालना चाहिए और वोट जरूर देना चाहिए। मारो युवा वही संदेश है। अच्छा, धन्यवाद आरसी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्रवण सिंह जो सुन रहे थे, इनसे हम बहुत ही कंटेस्ट सवाल पूछ रहे हैं। ये उद्योग करते हैं अपने सीकर निवासी सीकर के अंदर। इनसे हम बातचीत कर रहे हैं अशोक गहलोत की योजनाओं से जनता को कितना फायदा हो रहा है, क्योंकि आप तो लोगों के बीच में रहते हो। तो अशोक गहलोत की जो योजना है क्या वो जनता तक पहुंच पाई, क्या जनता को वो फायदा मिल रहा है, और क्या अशोक गहलोत को देख करके लोग वोट कर रहे हैं? कांग्रेस के बारे में आपका क्या विचार है? जी, जो योजनाएं आती है वो क्या है कि जैसे जैसे पिछली बार बीजेपी की जो योजनाएं थी वो जैसे ही दूसरी गवर्नमेंट आती है तो वो उनको थोड़ा अपग्रेड करती है, उनमें थोड़ा परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन तभी होता है जब आप परिवर्तन करते हो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जैसे वसुंधरा की सरकार में भामाशाह योजनाएं थी, फिर जैसे अपने ये कांग्रेस की सरकार आई इसने चिरंजीवी योजना लेके आई, तो इसमें उन्होंने उसमें से बहुत ज़्यादा चेंजेस किए। पहले 5 लाख तक का वो था प्रोसेस थी, अब ये 25 लाख तक हो गई। इसमें कई पैकेज और बढ़ाए गए हैं, कई बीमारियाँ और जोड़ी गई है, जिससे लोगों को वास्तव में फ़ायदा हो रहा है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि अब की बार और परिवर्तन होगा तो मेरे हिसाब से और नई गवर्नमेंट आएगी
की, तो वो भी परिवर्तन करेगी। और अब की बार अगर देखो कंफर्म तो मैं भी नहीं कह सकता कि भाई सरकार किसकी बन रही है, क्योंकि मुझे भी इतना पता नहीं है, ना कोई एग्जिट पोल आ रही कि भाई किसकी सरकार बन रही है। तो अपन ये नहीं कह रहे, लेकिन जो गवर्नमेंट की योजनाएं थी बहुत अच्छी थी और हो सकता है इसमें आगे और भी सुधार होगा। तो मैं भी यही चाह रहा हूँ कि इसमें और थोड़ा सुधार होने की काफ़ी हद तक गुंजाइश है, जिससे कि लोगों को उस चीज़ का पूरा फ़ायदा मिल सके। क्योंकि अभी जो फ़ायदा मिल रहा है वो वास्तव में मिल रहा है, लेकिन 70% तक ही फ़ायदा मिल रहा है। जो लोगों को पूर्णतः फ़ायदा चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा मेरे हिसाब से लोगों को कोशिश करनी चाहिए, जिसे अभी कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश तभी हो पाएगी जब आप अपना मतदान करेंगे। बिना मतदान के घर बैठे सरकारों को कोसने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन है उसका उत्तर तो हालांकि इन्होंने नहीं दिया, लेकिन इन्होंने जो योजनाएं हैं उनके बारे में, और जो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आरएलपी हो, उनसे कैसे किस प्रकार से मतदाताओं को वोट करना चाहिए, कहाँ बैठे हो आपको वोट करना चाहिए, उसके बारे में बहुत ही शानदार बातें इन्होंने बताई हैं। कौन कहता है युवा आरएलपी के साथ है? कौन कहता है युवा आरएलपी के साथ है? आरएलपी के साथ बूढ़े बुजुर्ग भी साथ हैं। तो आइए मैं कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि हमारे गांव के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। काहे दादू जी राम राम है। काहे दादू जी क्या माहौल है बारे? हाँ ठीक है माहौल। क्या लग गया आरएलपी को? हम कहीं था मन कहीं था कहीं लगे। तो ये ताने पोता पता कहीं के रहे हैं? मान तो की बोली कहीं पोता कहीं क्यों आरएलपी ने वोट दे दिया? क्यों कोनी किया हमारे ये मत ही दियोगे? दिए ही कोनी हाल दियो ही कौन के? पर्ची कटाई कौन कटाई? हाँ तो दादू जी है देखा भी अब वोट देसी आप सौर सिंह जी तेतरवाड़ आप बातचीत करते हैं। शंको नहीं शंका नहीं है, आज सबको बात करनी पड़ेगी, सबको बात करनी पड़ेगी। सौर सिंह जी बताइए क्या कहना चाहोगे आप? आरएलपी है भाई, तो से अंत देख लिया अन्य देश यहाँ के मतलब तीसरे मोर्चे को मजबूत करना चाह रहे हो। ये कोलासर की पावनदर्शी से हम इस समय साथ हैं आपके, और हमारे साथ हैं शर्मा जी, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहोगे शर्मा जी आप? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वोट सबको देना चाहिए, और वोट देने का अपना अधिकार है, वोट सबको देना चाहिए। तो क्या लगता है हमारे कोलासर गांव से किस प्रकार की रिपोर्ट आ रही है? आरएलपी, बीजेपी या कांग्रेस? देखो बराबर की टक्कर है। तो क्या इस बार कोलासर के मतदाता हैं वो चेहरे को वोट दे रहे हैं कि मतदाता है वो विकास को वोट दे रहे हैं? नहीं, विकास को दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। गहलोत की योजनाओं से कितने खुश हो आप? मतलब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, गहलोत की योजना भी ठीक है, लेकिन वो लास्ट में किया है इसीलिए थोड़ा गड़बड़ा गया काम। अच्छा, मनोज ने जिले के बारे में बताया कि सुजानगढ़ को जिला बनाना है, ये क्या थोथी घोषणा है या एक जिला बनने जा रहा है सुजानगढ़? ये थोथी घोषणा है, क्योंकि आने वाली जो सरकार है वही बनाएगी जिला। अच्छा, वही बनाएगी। और कोई मतदाता है जो बातचीत करना चाहे? आप देख सकते हैं मेरे साथ कई मेरे युवा साथी हैं वो नहीं ये सौर सिंह जी है, डिडारिया साहब है, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या किस प्रकार की आप मतदाताओं को मैसेज देना चाहते हो? ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करो, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होना चाहिए। बिल्कुल ज़्यादा, इनका मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना है, सबको वोट करना है और वोट की चोट पहुँचानी है, तो आइए हम चलते हैं। इस समय रामचंद्र जी आप बातचीत करते हैं। कई मतदाताओं को मैसेज देना चाह रहे हो या विकास को वोट दे रहे हो, पार्टी को देख के वोट दे रहे हो? विकास को वोट देना चाहिए। विकास को वोट देना चाहिए। मतदाताओं को क्या मैसेज देना चाहते हो? हम तो ये कहना चाहते हैं अभी विकास को वोट दीजिए, आप आदमी को वोट दीजिए, पार्टी मत पकड़िए। विकास को वोट दीजिए, जो अच्छा काम करता है उनको वोट देना है। धीराराम जी डिडारिया अपने साथ धीराराम जी बातचीत कर धीराराम जी राम 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 जी राम कर लो। कहीं कहना चाहो थे? बस कांग्रेस ने वोट देना है, मनोज ने वोट देना है, मनोज के काम ने वोट देना है, मनोज के चेहरे ने वोट देना है। काम अच्छा करे मनोज, काम अच्छा करे कहीं लिस्ट में किन देना है वोट? मनोज ने देना है। मतदाता है देखा अभी कोलासर की इस समय अभी तक कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। कहीं दादो जी राम राम है, कहीं मैसेज देना चाहो? वोट देना संतोष ने। हाँ 311 नंबर में। हाँ हेलो, हाँ सुन रहे संतोष ने वोट देना है। हाँ नयो चेहरो लेना है, नया चेहरा पर नयो चेहरो लेना है। दादो जी को कहना है कि संतोष यानी बीजेपी को वोट देना है। हाँ जी, बीजेपी का। हाँ बिल्कुल दादो, बीजेपी का टेकना है। बीजेपी ने टेकनो है कि लेनी है? नहीं टेकनी को नहीं लेनी है कि लेनी खाई डंके की चोट लेनी है। ए रामेश्वर लाल जी डिडारिया है और शायद यहाँ का मुख वापस सुनना चाहूँगा कि किन्हें वोट दे रहे हैं? काहे माहौल है?
माहौल ठीक है, कांग्रेस को बढ़िया है। कांग्रेस को तकड़ो है। तगड़ो जोरदार कोलासर में क्या माहौल है पूरा बताओ थे। कोलासर के मान तो बढ़िया है, लाग रही है मान तो बात। ये आगे और बताओ। और तो थाना आदमी तो आया ही को नहीं, दो त्याड़ा माल आदमी वासी अब आसी के वासी तो गाड़ी गुडी भेजो बजे लेने हैं खेता में गेड़ा है भेजा थोड़ी बात के मान के वैसे। ये आगे हां माके पार्टनर भैया पार्टनर भाई है। हां माके पार्टनर वाली जोड़ी है जी खिंडिस बिंडिस होगी एक तो कारण हो बिल्कुल बिल्कुल नहीं था वो खेत में जाएगी चार पहली पर बिन जानो पड़सी भवनलाल जी जाने के बाद में थे बुढ़ले थोड़ा हौसला जरूर डाउन हुआ है। 100 डाउन हो गयो 100 डाउन हो गयो गई 12 के भाव 12 के भाव गई कांग्रेस जा रही है 12 भाव नहीं आदमी गया रे आदमी गया जगह को कहीं बंटणो है। अच्छा अब तो जी काम है करने वाला जी नया युवा पार्टी है भाई करे भाई ये देखिए खूबसूरती है कोलासर की। पार्टी किसी के भी हो लेकिन कार्यालय जहाँ जहाँ है आपस में प्यार और मोहब्बत से मिल बैठ के आपस में बातचीत कर रहे हैं। आप वोट किसी को भी डालें। हम मोहन सिंह जी तेतरवाल साहब से फौजी साहब से बातचीत करते हैं, वो वोट मतदाताओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या विकास को वोट देते हैं या चेहरे को वोट दे रहे हैं? वोट विकास को दे रहे, चेहरे को नहीं दे रहे। क्या मैसेज देना चाहते हो मतदाताओं को? मतदाता अपना अपना वोट दे रहे सेफ्टी से, और कोई दिक्कत नहीं। पूरे गांव एकदम मजे को है, खुश होकर वोट दे रहा। बिल्कुल सब मतदाता है। यही तो कोलासर की खूबसूरती है। कोई भेदभाव नहीं है आपस के अंदर। सब जगह सब बैठो एक साथ चाय पी रहे हैं, सब एक साथ नाश्ता पानी कर रहे हैं। ये खूबसूरती है कोलासर की, आपसी लोगों का प्यार है। आप वोट चाहे किसी को भी डालें। हम बातचीत करेंगे बीजेपी के मुख्य कार्यकर्ता के तौर पे जगदीश जी मास्टर साहब से। इनके विचारों के बारे में हम आपको अवगत करा रहे हैं। क्या वो बीजेपी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं और कांग्रेस के बारे में क्या कहना है, इनका RLP के बारे में? बीजेपी आगे चल रही है। क्या कहना चाहोगे आप? हम तो विकास को देख के, केंद्र सरकार के कल्याणकारी कार्यों को देख के बीजेपी को वोट दे रहे हैं और बीजेपी राजस्थान में पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। और हमारा कैंडिडेट विधायक संतोष मेघवाल भावी मतों से जीत रहा। बिल्कुल। आप अशोक गहलोत की योजनाओं से कितना खुश हो या ना खुश हो? वो जनता तक पहुंच पाई है? अदर जुल वाली योजना है, कोई लागू तो है नहीं। अच्छा, आप देखो महिलाओं के भी किस प्रकार से वोट के प्रति उत्साह है। आप देख सकते हैं उनका पर्ची वगैरह सब कटेरी है, आप डायरेक्ट बता सकते हो। हाँ, आप माणिक सिंह जी में बातचीत कर। माणिक सिंह जी क्या माहौल है बार बताओ? देखो संतोष मेघवाल है, उनका वोटर हम लोग ज्यादा है। हाँ, और कोलासर से ज्यादा निकलेगा। क्या मैसेज देना चाहोगे मतदाताओं को? वोट करना चाहिए सबको, करने वाले को वोट मिलता है भैया। बिल्कुल। हाँ, काम करने वाला। और मोदी जी है ना, मोदी जी के पक्ष में जा रहे हैं सब। आप वोट मोदी जी को दे रहे हो ना कि बीजेपी को दे रहे हो? बीजेपी को। मोदी जी को दे रहे हो कि बीजेपी को दे रहे हो? दोनों वो संतोष एक ही बात है, एक ही बात है। मांगीलाल जी टिडारियों हम बातचीत करते हैं। मांगीलाल जी क्या कहना है? संतोष मेघवाल को दे रहे हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं। संतोष के काम काज और बीजेपी के काम काज को आप वोट दे रहे हो। देखेंगे नया अशोक गहलोत की योजनाओं से कितने खुश हो आप या ना खुश हो? कोई योजना नहीं ली है, कोई फायदा पहुंचा ही नहीं? इच्छा से नहीं ली। तो कहीं अंकल साहब क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है। सचमुच तो लगा रहा है, सचमुच तो लगा लियो दिखे को नहीं। ये आता पे कहीं कौन दिखे? बढ़िया है, संतोष से बढ़िया अगारी है। आगे कहीं जीत ही जीत सी आगे। कहीं दादा राम राम है, क्या हाल है? संतोष जी थी डंका के चोट संतोष जी थी। कुलटाराम जी ढिडारिया को आप सुन रहे थे। हमारे साथ युवा साथी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहोगे आप? देखो गांव में अच्छा तेज बोलो थोड़ा। है, सभी गांव वाले बढ़ चढ़ कर वोटों में भाग ले रहे हैं और सभी अपने अपने कैंडिडेट को जिता रहे हैं। लेकिन हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं। हमारी तरफ से यहाँ से बीजेपी निकल लीड कर रही है सर। अच्छा, बीजेपी ने कहीं देकर वोट दे रहे हो? कहीं भी विकास में वोट दे रहे हो या वो लेडीज महिला शक्ति को मजबूत करने में दे रहे हो? राष्ट्र को मजबूत करने के लिए वोट दे रहे हैं। हमारा वोट मोदी के लिए वोट है। हमारा वोट पार्टी के लिए वोट है। नहीं, संतोष के बारे में क्या ख्याल? देखो नया विधायक है, नया चेहरा है, कर्मठ कहीं नया विधायक है, उसके लिए हम उनको वोट दे रहे हैं। उसके अब की बार अच्छी तरह काम करे। दोनों चेहरे को हमने पहले से देखा है और हमारा वोट बीजेपी को। इनका मानना है कि हम बीजेपी प्रकार से आप इस प्रकार गांव कोलासुरी पाउंडरा से माहौल देख रहे हो। पहले तो बीजेपी को हार्दिक शुभकामनाएं। विजय की तरफ बढ़ रही है। कोलासर में माहौल है बीजेपी का और अच्छे वोटों से आगे निकलेगी।
और विकास और व्यापारी मंडल की तरफ से देखने में तो हम समर्थन भाजपा को ही कर रहे हैं। और विकास अच्छा जो बीजेपी कर सकती है, पिछले 5 साल उनको मौका दिया था जनता ने, उसका कुछ विशेष उपयोग या कुछ लोगों तक पहुंचा नहीं, तो अब नया चेहरा लाना जरूरी है। नए चेहरों को भी 5 साल मौका देना चाहिए। नए विकास की क्या रणनीति बनती है मोदी जी के नेतृत्व में, और केंद्र में जब सरकार मजबूत हो तो वो डबल इंजन वाली सरकार होनी चाहिए। तो यहाँ भी हमारा यही नारा है कि बीजेपी को समर्थन करके और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर जिताएं। देखिए अभी तक मैंने एनालिसिस किया है, मुझे लगता है कोलासर में तीनों पार्टियां लगभग बराबर है। कोलासर में तीनों पार्टियां अभी तक के मुझे लगता है कि बराबर की टक्कर में चल रहे हैं। बाबूलाल तेतरवाल से हम बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहोगे बाबूलाल आप? बिल्कुल भैया, मोदी जी ने विकास का कार्य किया है, भाजपा यहाँ से तो सॉलिड जीत है, भाजपा की आगे निकल रही है। हाँ बिल्कुल, विकास दर पे चल रही है, डबल इंजन की सरकार बन रही है। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार बन रही है बाबू। हम मनाते हैं, बड़ी खूबसूरती है इस त्यौहार की बड़ी खूबसूरती है। इस प्रकार से लोग हैं वो बड़े उत्साह के साथ वोट कर रहे हैं और अपने अपने कैंडिडेट को जिताने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी कोलासर की पवन धरा से इस समय आप देख रहे हैं मेरे साथ। और कमेंट बॉक्स में जाके आप भी अपनी राय ज़रूर व्यक्त करें। और मेरा यही मानना है, जहाँ कहीं भी हो आपका अगर वोट डल रहा है तो सबसे निवेदन है कि अपना वोट ज़रूर डालें और लोकतंत्र को और अपने कैंडिडेट को मजबूत करने में अपना अहम योगदान ज़रूर डालें। बड़ी खुशी की बात है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें ये आप अपने अपने कैंडिडेट को मजबूत करने में आप क्या कमेंट में लिख सकते हो वो ज़रूर लिखें। बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ लाइव जुड़े